हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे न्यू मून की जो कि टॉरस में फॉल कर रहा है 16 मई 2026 में। और ये हर एक के डिफरेंट हाउस में फॉल कर रहा है। उस हाउस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और उसके तहत वो उनकी ज़िंदगी में क्या नया लेके आएगा। न्यू मून इन द टॉरस ऑन 16 मई किस हाउस में क्या लेके आएगा, अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है एरीज। इनके सेकंड हाउस में 16 मई का न्यू मून फॉल कर रहा है और सेकंड हाउस होता है अर्नड इनकम का, पैसों का, फाइनेंस का। बहुत पॉजिटिव वीक है। वेल्थ के ऊपर वेल्थ मैजिक होगा। पैसे मिलेंगे लेकिन बी केयरफुल, पैसे लगेंगे भी और रेकलेसली पैसे लगेंगे। सो जो वॉल्केनिक एरप्शन है वो सर्ज ऑफ मनी में है और सर्ज ऑफ मनी रिलेटेड टू थर्ड हाउस है। राइटिंग, मार्केटिंग, इनकम सर्ज जिसमें पब्लिशिंग, पब्लिक डीलिंग, नेबरहुड, कजन्स, सिबलिंग्स, इनहेरिटेंस, थर्ड हाउस की सब चीज़ें शामिल होंगी। यहाँ से इनकम ज़्यादा आ सकती है लेकिन रिस्क है कि वही इनकम जा भी सकती है, कहीं पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई लॉटरी विन हो सकती है। और न्यू मून है आपके रोमांटिक लव में, चिल्ड्रन में, हीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप सर्कल्स है। लोग पावर में जो होंगे आपकी हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आएगी। न्यू स्किल्स आप सीख सकते हैं। कोई ब्लॉग बना सकते हैं, कोई बुक लिख सकते हैं, डेट्स पे ऑफ कर सकते हैं। जुपिटर आपके 4th हाउस ऑफ होम और फैमिली में है। इससे हो सकता है आपको कोई इनहेरिटेंस मिल जाए, फैमिली से सपोर्ट मिले, बहुत ज़्यादा अबंडेंस आएगी। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है टॉरस। इनके पास न्यू मून जो है 16 मई 2026 का इनके फर्स्ट हाउस में फॉल कर रहा है। इनका हेड लूज होगा। हेड लूज से मतलब है कि दे विल बी एंग्री अबाउट व्हाट, अबाउट करियर। डीकैपिटेट हो सकते हैं जॉब से, फायर्ड हो सकते हैं, जॉब को ख़त्म कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं और ये ख़त्म करने के बाद इनको अपर पोजीशन मिल सकती है। तो ये जो डीकैपिटेशन है ये इनकी हेल्प कर सकती है, इनकी फेवर में। ये हेड लूज कर सकते हैं, पैनिक और शिवरिंग हो सकता है और जिस तरह से इंसान बहुत गुस्से में रिएक्ट करता है 16 के करीब, क्रेजी बिहेवियर हो सकता है। देखें, दो चीज़ें 7 साल चलती हैं। ये एल्गोल वेल्थ स्टार का न्यू मून है जिसको हम 2 साल पहले से जिसका जिक्र कर रहे हैं कि एल्गोल वेल्थ स्टार होगा और ये लूज योर हेडिंग होगा। लूज योर हेड either yours or your friends or your siblings or your spouse or your children, anyone जो कि क्रेजी बिहेवियर कर सकता है। इसमें इनके अपनी तरफ से क्रेजी बिहेवियर है। मनी के सरप्राइजेस हैं। आप लाइफ को कैसे अप्रोच कर रहे हैं, करियर, मनी और होम से रिलेटेड। फिजिकल हार्म कोई नहीं है लेकिन गुस्सा, लूज योर हेड का मतलब है गुस्सा, क्रेजी बिहेवियर, स्पाउस पे, पेरेंट्स पे, जो भी इनके साथ रह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ बिग ब्रेक थ्रूज हैं लिविंग सिचुएशन के अंदर, वेल्थ के अंदर, होम के अंदर। फेडेड चेंजेस हैं। नई हेल्थ केयर रूटीन हो सकती है। आप अपना वार्डरोब अपडेट कर सकते हैं, स्टाइल अपडेट कर सकते हैं। आप बहुत खुशी मना सकते हैं कि आपको जॉब के अपर हैंड मिल गया। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है जेमिनी। इनका न्यू मून 12th हाउस में फॉल कर रहा है। इनकी डिफ़िकल्टीज रिलेटेड टू डिजिटल इनकम है लेकिन फिर भी ये प्रोटेक्टेड होंगे। कोई हिडन एनिमी होगा फिर भी ये प्रोटेक्टेड होंगे। एंड यू विल योर सेल्फ लूज योर हेड, यू विल बी वेरी एंग्री। पावरफुल हीलिंग हो सकती है ड्रीम्स में, मेडिटेशंस में। एक अच्छा टर्निंग पॉइंट है करियर में। कोई वॉल्केनिक करियर एरप्शन है जिसमें नाइस सर्ज ऑफ मनी मिल सकता है। 11th हाउस में न्यू बिगनिंग है। 11th हाउस डील्स विद द फ्रेंड्स। तो 12th हाउस में इनका न्यू मून है और 12th हाउस हिडन हाउस होता है जिसमें आइसोलेशन होती है, जिसमें वो काम जो आप लोगों से छुपा के कर रहे होते हैं, जैसे कि कहीं बिजनेस में आपका इनटेक हो या कहीं आप लोगों से मिलजुलते हों और आप अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हों, या आप जो है वो अंडर द कर्टन कुछ राइटिंग वर्क कर रहे हों, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हों, वो 12th हाउस है। और 11th हाउस में न्यू बिगनिंग साथ आ रही है जो कि आपका फ्रेंडशिप सर्कल है, फ्रेंडशिप हाउस है, कम्युनिटी हाउस है, क्लब हाउस है, जहाँ पे आप लोगों से मिलते हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है कैंसर। कैंसर का न्यू मून फॉल कर रहा है 11th हाउस में। वॉल्केनिक एरप्शंस हैं, लीगल जजमेंट्स हैं, वेल्थ है। कोई अपना हेड लूज कर रहा है और ये फ्रेंडशिप सर्कल में हो सकता है। 1 सिबलिंग एल्डर हो सकता है। जो लोग आपके साथ कनेक्शंस में हैं, आपके ग्रुप्स में, आपके सोशल ग्रुप्स में, कोई हेड लूज कर सकता है लेकिन आपको हार्म नहीं करेगा। जुपिटर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। एक सिबलिंग जो आपसे अबव है उसकी ज़िंदगी में कोई एक्साइटिंग या चैलेंजिंग टाइम हो सकता है, या कोई सिबलिंग जो आपसे बिलो है उसके
आपके कोई हॉस्पिटल्स के चक्कर हो सकते हैं, मे बी सिबलिंग के स्पाउस के हॉस्पिटल के चक्कर हो सकते हैं, क्योंकि इंटेंस एनर्जी है। और लॉन्ग रेंज ड्रीम्स के लिए आप कोई प्लांट सीड प्लांट कर सकते हैं, जो कि 6 मंथ्स में आपको बहुत फला फूला हुआ पौधा मिलेगा और आपको न्यू बिगनिंग्स का रिजल्ट देना शुरू करेगा। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है लियो। इनका न्यू मून है 10th हाउस में। 10th हाउस होता है करियर हाउस, जहाँ पे आप तरक्की करते हैं, प्रोफेशनली काम करते हैं, वर्क हाउस। यहाँ पे बिग एक्साइटिंग चेंजेस हैं, लेकिन डिकैपिटेशन है। क्या आप अपनी जॉब क्विट कर रहे हैं? क्या आप फायर हो रहे हैं? क्या आपका बॉस फायर हो रहा है? आपके करियर में पेंडेमिक सिचुएशन है, एंग्जाइटी है, फियर है। क्या आपको नई जॉब मिल रही है? क्या आप डरे हुए हैं उसके बारे में? क्या आप काम कर सकेंगे? साथ ही साथ आपके 7th हाउस के रिलेशनशिप्स जो हैं वो अंडर डिस्प्यूट हैं। कोई डिवोर्स सेटलमेंट हो रही है, लेकिन आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा इन द मिडल ऑफ पब्लिक एंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो आपको जो है वो जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका, उसमें इमोशनल डीलिंग्स फेस करनी पड़ेंगी, रिजेक्शंस, लॉस, बेट्रियल, कंपल्शन, वियर्ड थिंग्स, सेपरेशन। तो इसमें जो शेडो वर्क है वो तकरीबन 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक जाएगा। लेकिन 7th हाउस में करियर आपका बहुत अच्छा जा रहा है और 7th हाउस के रिलेशनशिप्स में आपके इश्यूज आ रहे हैं, डिकैपिटेशन है, वोल्केनिक एरप्शंस हैं। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है विर्गो। इनके जो न्यू मून है वो फॉल कर रहा है 9th हाउस में। 9th हाउस होता है लीगल मैटर्स का, 9th हाउस होता है एकेडमिक्स का, 9th हाउस होता है हायर लर्निंग का, हायर एजुकेशन सेंटर का। ये बहुत लेट अप होगा, पैनिक बटन यहाँ पे, लेकिन न्यू बिगिनिंग्स हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स की, प्लान्स की। आप अपना पर्पस ढूंढ रहे हैं, स्पिरिचुअल पर्पस ढूंढ रहे हैं, फाइनेंशियल पर्पस ढूंढ रहे हैं। देखिए ऐसा है कि अगर आपने इंटरनेशनल ट्रैवल का सोचा है, लेकिन डिसप्शंस होंगी, वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स होंगी और आपके स्पाउस के साथ ट्रैवल प्लान कैंसिल हो सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड वॉल्केनिक एरप्शंस हो सकती हैं लॉन्ग टर्म लव लाइफ में। शॉकिंग अपलिफ्टिंग है प्रोफेशन में, कोई नई जॉब ऑफर मिल सकती है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसे हों। 9th हाउस चूँकि HR डिपार्टमेंट को भी डील करता है, इस वजह से हम कह नहीं सकते। हो सकता है कि आपको नई जॉब की ऑफर हो और वो जो जॉब आपके लिए बहुत अच्छी लग रही हो, आपको लगेगा कि वो जॉब आपके लिए न्यू बिगनिंग लेके आ रही है, जो 2 हफ्ते से लेके 6 महीने तक जा सकती है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है लिब्रा। इनका न्यू मून फॉल कर रहा है 8th हाउस में और विनस इनका 9th हाउस में है। 8th हाउस होता है चंकी मनी ऐसा जो आपने अर्न नहीं किया, जो आपके फादर से आ रहा है, मदर से आ रहा है, स्पाउस से आ रहा है, इन लॉज से आ रहा है, फ्रेंड से आ रहा है, इनहेरिटेंस से आ रहा है, एज अ बोनस आ रहा है, एज अ एलिमनी आ रहा है, एज अ चेक आ रहा है, लेकिन वो जो आपके अर्नड सैलरी इनकम हाउस में नहीं आता। और इसके साथ साथ इसमें डिकैपिटेशन है। मनी आ सकता है जजेस से, कोर्ट से, करियर से। आपने कोई जॉब छोड़ दी है, वहाँ पे आपको जो है वो प्रोविडेंट फंड मिल गया है, या कोई ऐसा चंक ऑफ मनी जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई बोनस। लेकिन इसके साथ साथ टर्निंग पॉइंट है चेंज का, बैड हैबिट्स का, एडिक्शन का। लवली टर्निंग पॉइंट है, लेकिन साथ ही साथ डिकैपिटेशन है। 6 मंथ्स में आपकी कोई बुक पब्लिशिंग डील हो सकती है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की। बच्चों से अनकंडीशनल लव मिल सकता है, फाइनेंशियल फेडेड लक हो सकता है, इनहेरिटेंस मिल सकती है। इन लॉज की इनहेरिटेंस बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है आपके लिए, जैसे इन लॉज से कोई पैसे आने हैं जो आपको बहुत सपोर्ट करेंगे। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है स्कॉर्पियो। इनका जो है न्यू मून 7th हाउस में है, लेकिन एल्गोल स्टार इनका लॉन्ग टर्म कमिटेड लव में है। आप ख्याल रखिए कि कोई अपना हेड लूज करेगा, स्पेशली स्पाउस। ये ख्याल रखिए कि आपके स्पाउस का ओवर रिएक्शन हो सकता है, पैनिक थ्रोइंग, थंडर बोल्ट आपके ऊपर वो फेंक सकते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में किसी टफ टाइम से गुजर रहे हैं और वो आपके ऊपर अपना गुस्सा फेंक सकते हैं। आप सिर्फ उसको देख सकते हैं, आप सिर्फ उसको बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इंटरपर्सनल ब्लो आउट हो सकता है पार्टनर के साथ या जिसके साथ आप रहते हैं उसके साथ। चूंकि 7th हाउस हाईलाइटेड है, 7th हाउस में न्यू मून है, इसलिए ज़्यादा चांसेस इसके हैं। आप इससे बहुत सारे लेसन्स भी लर्न करेंगे। ये लड़ाई पैसों पे हो सकती है, फाइनेंशियल स्टफ पे हो सकती है, शेयर रिसोर्सेज पे हो सकती है, सेविंग अकाउंट पे हो सकती है जो आपका मुश्तरका है। ये सारी चीज़ें सोर्स ऑफ डिस्कम्फर्ट बनेगा। अगर आप डाइवोर्स सेटलमेंट में हैं तो जस्टिस विल प्रिवेल और आपको ओपन एनिमी से डील करना होगा। वॉल्केनिक करप्शन है रोमांटिक लव की, चिल्ड्रन की, पार्टनर की, बट नॉट दैट बैड। एट द एंड इट विल पास।
आपके पार्टनर को कोई पैसे भी मिल सकते हैं क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन 8th हाउस में है, और मे बी कोई ओपन एनिमी आपके ऊपर फुल बुअर भी कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका विनस है 8th हाउस में, तो हो सकता है आपके पार्टनर को अपने ऑफिस से बहुत सारे पैसे मिलेंगे, अपनी जॉब से या अपने वर्क प्लेस से या अपने 10th हाउस से। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है सेजिटेरियस। आपका एल्गोल है 6th हाउस के अंदर, डेट में मेजर टर्निंग पॉइंट्स हैं, आपके मनी हाउस में क्राइसिस है। आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं वो आपको वापस करेगा, आपने किसी को देने हैं तो आप उसको वापस करेंगे। आप एंक्शियस फील कर रहे हैं, कोई मॉर्गेज है आप पे करेंगे, कोई लैंड है आप उसकी पेमेंट करेंगे, कोई रियल एस्टेट है। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, बी केयरफुल के स्टॉक मार्केट में जो चेंजेस हैं वो आपके ऊपर नेगेटिवली इफेक्ट करेंगे। डेट जो है वो कनेक्टेड है प्रॉपर्टी के साथ, तो आप ओन करते हैं किसी को तो आपको पैसे मिल जाएंगे। अगर आपने पे करना है तो मेक श्योर कि आप वो पे कर दें टाइम के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 9th हाउस एक्टिवेट हो रहा है, यहाँ पे कोर्ट्स और जजेस एक्टिवेट हो रहे हैं, डेस्टिनी चेंजेस आ रही हैं, इंडेटनेस आ रहा है, तो कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट ना हो जाए। लॉन्ग टर्म पार्टनर के साथ, हेल्थ के साथ, मनी के साथ, डेट्स के साथ, रेंटल प्रॉपर्टी के साथ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हैं। वॉल्केनिक इरप्शंस हैं 4th और 5th हाउस में। 4th हाउस होता है आपका होम, फैमिली ऑफ ओरिजिन, घर, और 5th हाउस होता है आपकी क्रिएटिविटी। तो पे अटेंशन, कोई पॉजिटिव चीज़ भी हो सकती है इनहेरिटेंस से, कुछ डिस्टर्बेंस है पैसे की, या आपने किसी को देना है या आपने किसी से लेना है, तो आपकी जो डिवीजन होगी उसमें डिसीजन करना थोड़ा सा इंटेंस होगा कि किसको क्या मिलेगा, किसको पेट मिलेगा, किसको सोफ़ा मिलेगा, किसको जो है वो बेड सेट मिलेगा, और किसको जो है वो इनहेरिटेंस में क्या नसीब होगा। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न आपके बहुत सारे प्लैनेट्स 5th हाउस में है। अगर आप डेटिंग पे हैं एंड यू आर हैविंग अ सेक्स विदाउट मैरिज, आप मैरिज नहीं हैं और उस पार्टनर के साथ आप कोहैबिटेशन में नहीं हैं, इकट्ठे एक जगह पे नहीं रहते, तो समवन इज लूजिंग हेड। तो जो आपका अननोन पार्टनर है, अननोन पार्टनर से मतलब ही और शी इज़ नॉट योर लीगल पार्टनर, तो उनके साथ आपका ब्लो अप हो सकता है। बच्चों के साथ, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ ब्लो अप हो सकता है, लेकिन मैरिड पार्टनर के साथ ब्लो अप नहीं है। लवर, चिल्ड्रन, ये दोनों में से कोई एक ऑफ द रेल्स जा सकता है, लेकिन साथ ही साथ पैसों के लिए गुड फॉर्च्यून है, मनी डेवलपमेंट है, सिबलिंग 3 ओल्डर या 3 यंगर। डेट्स एलिमिनेट हो सकते हैं डेस्टिन्ड वेज में, फेडेड वेज में। 18 और 19 के करीब आपका कोई नया एंटरप्रेन्योर वर्क स्टार्ट हो सकता है, लकी ब्रेक मिल सकता है वर्क के अंदर, डेट रिलीफ हो सकता है। पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं अगर आप मैरिड हैं, क्योंकि आपका जो लॉन्ग टर्म लाइफ पार्टनर है उसके लिए बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं, उनके करियर के लिए बहुत अच्छी चेंजेस हैं, उनके मनी के लिए बहुत अच्छी चेंजेस हैं। लेकिन कोई भी सेक्सुअल पार्टनर या बच्चे, दे कैन लूज देयर हेड। वॉल्केनिक एक्सप्लोजन सिबलिंग्स, कजन से हो सकती हैं, क्योंकि 3rd हाउस में भी इसका इम्पैक्ट है। 3rd हाउस डील करता है एक्सटेंडेड फैमिली को, सिबलिंग को, कजन्स को, चचा को, मामा को, फूफी को, बहन भाइयों को। और 3rd हाउस में जितनी भी फैमिली इन लॉज की या आपकी अपनी आती है वो 3rd हाउस में कवर करती है। कोई करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके लिए जो बहुत फॉर्चुनेट होगी। आपकी स्पाउस के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें कोई उनका 1 सिबलिंग ओल्डर है, उसके साथ उनका कोई इस तरह का वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है। स्पाउसल सीक्रेट्स सामने आ सकते हैं रिलेटेड टू सेक्सुअलिटी एंड रोमांस, बट नॉट इनफाइडेलिटी और नॉट बेट्रियल। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है एक्वेरियस। इनकी जो है न्यू मून इनके 4th हाउस में है, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, वुंड ऑफ लव हील हो रहा है, नॉन जजमेंटल काइंडनेस इनके पास आ रही है। किसी सिचुएशन में बहरहाल कॉन्फ्लिक्ट है। इवेंट जो है वो इनके डोमिसाइल का है। 4th हाउस आपका डोमिसाइल होता है, आपका घर होता है, जहाँ पे आप रहते हैं वो होता है। कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ है जो हमें पैनिक कर सकती है घर के बारे में, कोई वॉल्केनिक इरप्शन है, कोई डीकैपिटेशन है जिसके साथ हम घर पे रहते हैं या जो हमारे साथ रहता है उसके साथ। लेकिन 16 मई के बाद कपल ऑफ वीक्स में कोई येलिंग हो सकती है आपके ऊपर, कोई टेम्पर लूज कर सकता है, कोई डोमेस्टिक कोलैबोरेटिव पीपल के अंदर कोई लड़ाई झगड़ा, कोई आपके माँ बाप साथ रहते हैं, इन लॉ साथ रहते हैं, बच्चे साथ रहते हैं, लाइफ पार्टनर साथ रहता है, तो दे विल लूज देयर कूल। सारे एरोज आपके ऊपर आएंगे। और पैनिकली रोमांटिक पार्टनर में पैनिक है जो आपके ऊपर डायरेक्टली अटैक होगा, लेकिन साथ ही साथ आप पैसे विन कर सकते हैं, कोई लैंड के कर्जा उतार सकते हैं, वॉल्केनिक सेक्सटाइलिंग इनकम से है, सर्ज ऑफ इनकम हो सकता है, एक्सप्लोसिव वे में कोई विंडफॉल हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद घर में कुछ चीज़ गलत हो रही है, कोई रेंटल प्रॉपर्टी में, कोई घर के लोगों के अंदर कोई ना कोई बात आपकी है जो घर से रिलेटेड है और ये आपके लिए नुकसानदेह है। लेकिन इसके साथ साथ
जो है वो आपका न्यू मून भी घर में फॉल कर रहा है। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका स्टार है पाइसेस। डिफिकल्ट मून पूरी वर्ल्ड के लिए है, लेकिन इनके लिए जो है वो 3rd हाउस में है, मेकिंग मनी, वेल्थ स्टार। और 3rd हाउस होता है आपकी पब्लिक डीलिंग के साथ, पब्लिशिंग के साथ, कम्युनिकेशन के साथ, इंडस्ट्री के साथ, मार्केट के साथ, यूट्यूब के साथ, आपके ब्लॉग के साथ, वीलॉग के साथ, कजन्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, नेबरहुड के साथ। इसमें न्यू मून है, आप इससे पैसे बना रहे हैं। वॉल्केनिक एक्सप्लोजन्स हैं, साथ ही साथ थंडर बोल्ट्स आप थ्रो कर रहे हैं घर में किसी के ऊपर। और हॉट लाइन है 3rd और 4th हाउस में। 3rd हाउस मैंने अभी जो सारी चीज़ें बताई वो 3rd हाउस में है, और 4th हाउस में आपका घर आता है, घर के लोग आते हैं जिनके साथ आप एक छत के नीचे रहते हैं। तो इन दोनों के अंदर हॉट लाइन है, मे बी सिबलिंग्स के साथ, मे बी चिल्ड्रन के साथ कोई स्टफ है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स हैं सिबलिंग के साथ, होम के साथ, ट्रेवल की, स्पाउस की, लव की, मनी की। आप अपने घर को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं और गुड फॉर्च्यून आपको ऑनलाइन स्टफ से मिल रहा है। 18 और 19 के करीब पब्लिशिंग के अंदर आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ मैरिड हैं तो आपके स्पाउस हाउस में साउथ नोड है। आपके पार्टनर की लाइफ में डिफिकल्टी है, इंटेंसिटी है, या एक सिबलिंग या 2 सिबलिंग ओल्डर या यंगर के साथ जो है वो इंटेंसिटी है, किसी कज़न, रिलेटिव या इन लॉज के साथ कोई इंटेंसिटी है। कोई एक्सप्लोसिव इवेंट हो सकता है घर की लाइफ में, स्पाउस आपका हॉस्पिटल जा सकता है या सकती हैं, इस तरह का कोई एक्सप्लोजन या डिकैपिटेशन इवेंट पॉसिबल है। Thank you. See you.